हेलो चैम्पियन, वेलकम टू अंकिता मैथ चैनल। बच्चों, मैं क्लास 10 मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पर स्टार्ट की हूँ, जिसमें आप सभी बच्चों को चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज के साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करिए। जो स्टूडेंट्स अभी भी मैथ्स से डर रहे हैं, सोच रहे हैं मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, अब ऐसे बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो सीरीज के साथ बने रहिए और जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगी उसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज मैं सारे ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूलास आपके इस वीडियो के अंदर कवर करूंगी। ओके, चलिए अब इसमें ट्रिगोमेट्री के अंदर सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल समझना होगा। देखिए, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे बी पे क्या है, 90 डिग्री। एंड एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब इसमें मेन बात है कि हमें किसके एंगल के रेफरेंस में देखना होता है। ओके, जब हम इस एंगल ए के रेफरेंस में देख रहे हैं बच्चों, एंगल ए को एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, तो ये जो है वो क्या है, एंगल ए के एडजेसेंट में है। दिस इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। वही यहाँ पे मैंने लिखा है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो जो उसके एडजेसेंट में होता है दैट इज कॉल्ड बेस। तो ये एंगल ए के लिए क्या हो गया, बेस का काम कर रहे हैं। और ये दिस इज द साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए है और इसके अपोजिट ये साइड बी सी है। तो इसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। तो जो एंगल के अपोजिट होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। और दिस इज द रिमेनिंग साइड दैट इज हाइपोटेनियस हाइट एच। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट। तो ये एंगल के रेफरेंस में ये क्या है, बेस है क्योंकि इसके एडजेसेंट में है, और ये इसके अपोजिट है तो दिस इज परपेंडिकुलर, एंड ये जो है दैट इज हाइट। ओके, अब इस पे एक फॉर्मूला है जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर है। तो ये टेबल आप देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे नीचे मैंने लिखा कॉसेक, सेक और कॉट। ये टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। ओके, कितने होते हैं बच्चों, 6। साइन थीटा, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, पी अपॉन एच, मतलब पी डिवाइड बाई एच। कॉस थीटा इज बी बेस डिवाइड बाई एच, एच इज द हाइट। और टेन थीटा इक्वल टू पी डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर मीन्स पी, बेस का मतलब बी, और एच का मीन्स हाइट एच। ओके, तो ये आपको ऐसे वीडियो के साथ ही याद करते चलिए। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब इसके नीचे ही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मीन्स रिवर्स होते हैं। तो साइन थीटा अगर होगा पी बाई एच, देखो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, मतलब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर, और ये पी नीचे आ जाएगा, दैट इज एच बाई पी, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। देन कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, बी बाई एच, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, सेक थीटा, दैट इज एच बाई बी। और फिर टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, दैट इज बेस अपॉन पी। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐसे ही याद रखना है, साइन का रिवर्स होता है कॉसिक, कॉस का रिवर्स होता है सेक, और टेन का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। ये तो आपका एक नॉर्मल जो फॉर्मूला से वो, अब मैं इसके ट्रिक बता रही हूँ बच्चों। अब देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, ये आप ऐसे, ये पर्सन का नेम है, ऐसे समझ के याद रखिए, ये पर्सन का नेम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इतना बड़ा नाम है बट आपको ऐसे याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर पी है, बी में बद्री में कैपिटल बी है, प्रसाद कैपिटल पी है, हर एच, इसका फर्स्ट लेटर एच, और भोले इसका फर्स्ट लेटर बी। तो आपको सारे फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख लेने, पंडित पी, बी, पी, एच, एच और एच, ऐसे लिख लेने टेबल में। और इसके नीचे ही रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोल, ऐसे लिखना है आपको टेबल बना के, या रफ में भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे नाम। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में देखो पी बाई एच, तो यहाँ पे पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला के अंदर, बी बाई एच, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ध्यान रखना है बी बाई एच। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, पी बाई बी, तो यहाँ पे पी और ये बी, तो पी बाई बी। बस, ये बहुत ही इजी वे है, आपको बस ये एक नाम याद रखना है, वो तो अभी याद हो ही गया होगा आपको, साथ साथ में पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। ये साइन कॉस टेन इसके ऊपर लिखनी है, और इसके ऊपर इसके। अब ये साइन का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा,
तो इसके नीचे ही आपको इधर लिखनी है कॉसेक थीटा, कॉस के नीचे लिखनी इधर सेक थीटा और टैन के नीचे लिखनी है कॉट थीटा। इस तरीके से आप टेबल से 1-2 बार आपको देखनी है और लिख लेना है। एक बार लिखने से क्या होता है बच्चों, याद होता है। तो इसको आप एक बार लिख लोगे तो आपको इतना कुछ लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी वे से आपको याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, P/H B/H P/B, साइन कॉस टैन, और ये कॉसेक सेक और कॉट। ओके, तो ये आपके फर्स्ट फॉर्मूलास हैं जो ट्रिगोमेट्री के अंदर है। अब सेकेंड इसके अंदर फॉर्मूला आता है, मैं सारे फॉर्मूलास इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी बच्चों। देखो ये सेकेंड फॉर्मूला से ये टेबल, अब इतना बड़ा टेबल है, बच्चे देख के डर जाते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ ट्रिक के साथ ये सारे फॉर्मूलास बताऊंगी ताकि आपको याद करने में बहुत ही ईजी होगा। देखो अब ये एंगल के रेफरेंस में, ये सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला से आपके एंगल, क्योंकि यहाँ पे थीटा के फॉर्मेट में देखो ये एंगल ए है और ये क्या है 0 डिग्री, मतलब पहले एंगल 0 है, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने आपको याद रखने हैं फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। जब हम साइन ए, ये आपको याद रखनी है और इसके बाद में मैं ट्रिक बताऊंगी कैसे याद करते हैं। इतना बड़ा टेबल आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको क्या करनी है साइन ए ये याद रखनी है, ये पूरा वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब देखो इसके बाद मैं सब में ट्रिक बताऊंगी जो आपको याद करने में इजी आएगा। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, मतलब आपको ऐसे रिवर्स रखना है, 0 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में रिवर्स हो जाएंगे। 0 डिग्री यहाँ पे आ गया 0 वैल्यूज और 1 जो है यहाँ पे आ गया, मतलब साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, मतलब ये वैल्यू हमने क्या कर दिया एक्सचेंज कर दिया है साइन कॉस के अंदर। ये 0 यहाँ का यहाँ आ गया और 1 यहाँ जो है यहाँ पे आ गया। ओके, तो 0 डिग्री 90 डिग्री ऐसे याद हो जाएगा। ये बस ऐसे ही आपको एक ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है कि इस तरीके से हमें याद करोगे तो ईजी है, कोई ट्रिक नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन है कि इस टेबल को देख के हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री के अंदर क्या है, साइन 30 जितना है उतना ही कॉस 60 डिग्री है, मीन्स साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री इज ऑल्सो 1/2, तो ये याद रखनी है। और ये फिर ऐसे रिवर्स कर देनी है, साइन 60 डिग्री √3/2 तो कॉस 30 डिग्री √3, मतलब ये दोनों वैल्यू साइन 30 60 एक्सचेंज हो रही है और इधर 60 30 एक्सचेंज हो रही है बिटवीन द साइन कॉस। और 45 डिग्री ये तो याद ही, ये तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री और इक्वल टू 1/√2। तो ये साइन कॉस में ऐसे ऑब्जर्वेशन से याद कर सकते हो कि 0 90 डिग्री में एक्सचेंज हो गया, देन 30 60 डिग्री का एक्सचेंज हो गया एंड 45 डिग्री रिमेन्स द सेम, दैट इज 1/√2 एंड 1/√2। ये कॉस का हो गया। अब टेन के लिए आपको क्या करनी है, टेन थीटा जो होती है ये आपको यहाँ पे देखो बच्चों, टेन थीटा जो होती है वो साइन थीटा इक्वल्स, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, टेन थीटा जो होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, मतलब जब हमें टेन थीटा फाइंड करना है तो साइन थीटा की वैल्यू डिवाइड बाय कॉस थीटा, मतलब अगर यहाँ पे टेन 0 डिग्री फाइंड करना है तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, तो 0/1, मतलब यहाँ पे आप जब ऐसे मैं एक लिख के बता रही हूँ, जब हमें अगर टेन 0 फाइंड करना है तो टेन 0 इक्वल्स टू साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0, तो साइन 0 क्या होता है यहाँ पे अभी हमें 0, तो यहाँ इसके आगे लिख दोगे 0 और कॉस 0 क्या होती है 1, तो 0 कोई नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज 0, मतलब ये दोनों वैल्यूज को हमें डिवाइड कर देंगे, तो 0/1 0 और यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ये पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो टेन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 और नीचे डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री क्या है बच्चों √3/2, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/√3। तो ये जस्ट आपको कभी भूल रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करके अगर साइन कॉस पता रहेगा तो आप टेन की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके याद कर लेंगे। अब देखो टेन 45 डिग्री तो साइन 45 डिवाइड बाय कॉस 45, जब इस दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तो सेम वैल्यू है, कट के क्या हो जाएगी कैंसिल होके 1 हो जाएगी। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री क्या होती है साइन 60 डिवाइड बाय कॉस 60, और जब इसको और इसको डिवाइड करोगे तो 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट, तो ऊपर क्या बच जाएगा सिर्फ √3 और नीचे डिवाइड बाय 1, तो 1 को तो लिखते नहीं है दैट इज √3। और यहाँ पे 1/0, तो कोई भी नंबर को 0 जब
डिनोमिनेटर में आता है, मीन्स 0 जब हम नीचे ऐसे डिवाइड करेंगे 1/0, तो 1/0 क्या होती है? इनफाइनाइट। इट मीन्स यू कैन से नॉट डिफाइन, या नॉट डिफाइन हो जाती है। तो ओके, इस तरह से आप tan थीटा की वैल्यू याद कर लोगे, साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो इस दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लोगे। अब देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होती है वो साइन का रिवर्स होती है। अभी हमने पहले स्टार्टिंग में देखा कि साइन थीटा अगर p/h है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? h/p। तो मतलब साइन का हमें रिवर्स करना है, तो 1 करके करना है। जैसे यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0 है, अगर कॉसेक 0 डिग्री हमें चाहिए तो 1/sin 0, तो 1/0 करोगे तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 1/0, अभी हमने जो किया दैट इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, यू कैन से नॉट डिफाइन। और यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 1/sin 30। तो इसको रिवर्स कर दोगे तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, दैट इज 2। ये 1/√2 को रिवर्स कर दोगे तो नीचे पार्ट ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा, दैट इज √2। बस आपको रिवर्स करनी है, √3/2, तो ये रिवर्स होके हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3, और ये 1, तो 1/1, दैट इज 1। तो कॉसेक में क्या करना है? साइन का रिवर्स कर देना है। और सेक थीटा, सेक थीटा के अंदर क्या होता है? कॉस का रिवर्स। सेक थीटा जो होती है दैट इज रिवर्स ऑफ कॉस थीटा। दिस इज 1/1। √3/2 का रिवर्स जब करोगे तो 2/√3, मीन्स ये ऊपर पार्ट चला जाएगा। 1/√2 का रिवर्स क्या हो जाएगा? √2। 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1, 2। और दिस इज 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर लास्ट आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो? टैन का रिवर्स होती है, तो इसको 1/0 नॉट डिफाइंड। अब 1/√3 का रिवर्स करोगे तो ये √3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। 1 का रिवर्स 1/1, तो 1 ही होगा। √3 में ये √3 1/√3 हो जाएगा, और दिस इज नॉट, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। 1/नॉट डिफाइन मतलब 1 डिवाइड बाय नॉट डिफाइन करोगे आप, जैसे 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब यू कैन से यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरीक़ा से आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस पूरे टेबल को ईजी वे से याद कर लोगे, कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है कि इसकी वैल्यू क्या है इसकी, जब हमें क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इस तरीके से याद रखनी। बस आपको साइन थीटा की वैल्यू से याद रखनी है। कॉस थीटा में 0 90 डिग्री को एक्सचेंज कर देना है, देन 30 और 60 डिग्री को एक्सचेंज कर देना, 45 रिमेन्स द सेम बिटवीन द साइन एंड कॉस। देन टेन थीटा में क्या करना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा मिल जाएगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होती है दैट इज रिवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉसेक इक्वल टू 1/sin थीटा। तो साइन थीटा में जो भी वैल्यूज है उसको क्या कर दोगे आप? रिवर्स कर दोगे। न्यूमिनेटर पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सेक थीटा रिवर्स ऑफ कॉस थीटा, इसका रिवर्स हो जाएगा, और कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर लोगे। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट सीरीज में, उसमें आपको मैं ऐसे ट्रिक के थ्रू, ऐसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू सारी वैल्यूज़ और अच्छे से याद करवा दूँगी। चलिए अब ये लास्ट है बस। अब यहाँ पे ये लास्ट एक्सरसाइज के अंदर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। मतलब यहाँ पे 1 के 3 फॉर्मूलास हैं, ये तो ऐसे याद ही रखनी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। तो ये 1 के 3 फॉर्मूलास है, और ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है वो वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वही है। बस आपको साइन किसका रिवर्स होता है? कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों रिवर्स होते हैं। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस और सेक, इसलिए मैंने यहाँ पे सामने सामने लिखा है ताकि आपको यहाँ फ्रंट में पता चले कौन किसका रिवर्स होता है। तो साइन थीटा का रिवर्स कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा, और इसको भी वही लिख सकते हैं सेक थीटा को 1/कॉस थीटा। एंड लास्ट टेन थीटा का रिवर्स क्या है? कॉट थीटा। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों? टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा को 1/टेन थीटा। तो इस तरीके से आप ऐसे फ्रंट में लिखोगे तो एक दो बार प्रैक्टिस करना है, लिख के अच्छे से याद हो जाएगा। और एक लास्ट है था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि हमने इस टेबल में यूज किया था। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो हो जाएगा वो इसका रिवर्स होता है, तो ये कॉस ऊपर चला जाए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे भी मैंने कवर कर दिए, ताकि यहाँ पे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे फॉर्मूलास यूज होंगे। तो आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, फॉर्मूलास को भी आप एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। चलिए, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और सीरीज के साथ बने रहिए और मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और बस प्रैक्टिस करते रहिए।